नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार क्रांति और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। एक और जहां देश भर में महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, वहीं सरकार के हिटलई आदेश पर दूध, दही, मुरमुरे जैसी चीज भी जीएसटी की श्रेणी में ले ली गई है। वहीं केंद्र सरकार ने देश में आर्थिक मंदी की आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि भारत में मंदी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं बीते 1 अगस्त को लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होती है और इस चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्लूमबर्ग सर्वे के हवाला देते हुए कहा है कि देश में मंदी की कोई संभावना नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कई देशों के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है और सबसे तेजी से आगे भी बढ़ रही है। साथ ही सीतारमण ने इस दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर फालतू की राजनीति कर रही है। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अनुसार देश में कोई महंगाई नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह डाला कि आपको देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान मुफ्त राशन जो लोगों तक पहुंचाया था। जी हां, सही सुना आपने, मुफ्त का राशन बोला है उन्होंने। वहीं सीतारमण आगे कहती हैं कि हमने महंगाई को काबू में रखा है। महंगाई की दर 7% या उससे नीचे जा रही है। सरकार महंगाई के स्तर को 7% से नीचे रखने की कोशिश कर रही है। मैं इसका क्रेडिट भारत की जनता को देती हूँ। मुश्किल परिस्थिति में हम एक साथ खड़े हैं। इसके बाद सीतारमण ने जीएसटी पर बात करना शुरू किया और जीएसटी में बड़ी छूट की बात कह दी और ये बात वाकई हास्यास्पद थी। निर्मला सीतारमण जीएसटी पर बात करते हुए कहती हैं कि शमशान, मुर्दाघर, अंतिम संस्कार, कब्रिस्तान की सेवा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन शमशान के निर्माण में जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट लगेगा। अगर ये स्टेटमेंट को अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो वो ये होगा कि अगर चैन से जीना है तो मर जाइए आप लोग। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब मैं वही दिखाऊंगा जो देश की जनता जीएसटी के बड़ी छूट पर रिएक्ट कर रही है। वही राम अवतार नाम के यूजर्स लिखते हैं कि मैडम के कहने का मतलब है कि बढ़ती महंगाई से तंग आकर यदि किसान और गरीब आत्महत्या कर ले या भूख से मर जाए तो अंतिम संस्कार पर जीएसटी नहीं लगेगा। यह एहसान मोदी सरकार जनता पर कर रही है। राजेश आर्यन लिखते हैं कि मैडम पूरी जिंदगी टैक्स चुकाते चुकाते महंगाई और कर्जे में बीत गई, पर अंतिम संस्कार तो सस्ता करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जिंदगी नहीं, मौत ही सही, कुछ तो सस्ता किया इस सरकार ने। नवीन काकरम लिखते हैं भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई से मर रहे देश के लोगों को मोदी सरकार ने राहत दी। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। कम से कम अंतिम संस्कार पर तो जीएसटी नहीं ले रहे। मित्रों, ऐसी आजादी और कहां। राजेश कौशिक लिखते हैं आपकी इस दरिया दिली के लिए पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक है कि आपने कम से कम मुर्दों पर तो रहम दिखाई। घोषणा ऐसी की कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया मानव जाति पर। किस वर्कशॉप में तैयार होते हैं ऐसे दुर्लभ वित्त मंत्री। यूजर ये भी लिखते हैं कि इसके साथ मुर्दों में छाई खुशी की लहर। अहमद नाम के एक यूजर कैप्शन के साथ एक फोटो भी डालते हैं। इस फोटो में यह दिखाया गया है कि मुर्दे पर जीएसटी न लगने पर एक मृत व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। इंडियन कैस्टो नाम के एक यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के साथ कैप्शन में लिखते हैं थैंक यू मोदी जी फॉर हिस्टोरिकल डिसीजन। ग्रीस नाम के एक यूजर संसद में निर्मला सीतारमण के अंग्रेजी वाले बयान को हिंदी में अनुवाद करते हैं। वह लिखते हैं कि शमशान में अंतिम संस्कार, कब्रिस्तान में दफनाने, मुर्दाघरों में शव को रखने पर कोई जीएसटी नहीं है। इन सेवाओं को जीएसटी से मुक्त कर रखा है। मोदी सरकार आप सब पर इतना एहसान कर रही है, ऐसी सरकार को जिंदा रहते धन्यवाद कहना चाहिए। रोहित मिश्रा नाम के यूजर्स लिखते हैं आपको अपने खाते से पैसे निकालने पर जीएसटी नहीं देना पड़ रहा, अपने घर में खाना खाने पर जीएसटी नहीं देना पड़ रहा। साथ ही अगर आप गाड़ी का उपयोग ना करें, चलकर सफर करते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा सरकार ने तो पहले ही कह दिया है कि मरने पर जीएसटी नहीं लगेगा। रमेश कुमार गहलोत लिखते हैं कि बड़ा एहसान किया है मरने पर जीएसटी नहीं लगाकर। वैसे जीएसटी की मार मरने से कम तो नहीं है। वहीं इसी पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए चुटकी ली। उन्होंने कहा कि क्या हंसने पर भी तो जीएसटी नहीं लगेगा। एसके नाम के यूजर्स लिखते हैं सरकार सदा जनता के हित में काम कर रही है। आपको मरने पर जीएसटी नहीं देना होगा। जल्दी मरिए और इस स्कीम का लाभ उठाइए। कप्तान साहब लिखते हैं जिंदा लोगों को टैक्स देकर मार दो और मुर्दों से जीएसटी ना लेकर एहसान जता दो। एक यूजर्स ने एक फोटो शेयर की है। फोटो में दिखाया गया है कि एक गरीब आदमी कह रहा है कि मेरी बॉडी पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर हर एक आइटम पर जीएसटी लग रहा है, जैसे चावल, दूध, दही। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच की आवाज दूर तक जा सके। देखते रहिए पत्रकार क्रांति, देश हित में।